दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिना पढ़े कैसे नंबर लाएं, और उसके लिए आज कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे कि अगर आपको नहीं आता है तो क्या कोई ऐसा भी ट्रिक है जो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी हम कुछ ऐसा करें जिससे हमको नंबर मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो देखिए पूरा नंबर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं लिखेंगे, बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि बिना पढ़े 95 ला दें, बिना पढ़े 90 ला दें। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत नंबर आप ला सकते हैं, वो भी लिखने के तरीके से। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें से भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप समझिए कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, इतना लाना थोड़ा सा संभव है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास पेपर है और कैसे लिखें, देखिए पहला चीज कि अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास सिर्फ एक उपाय है। ठीक, एक उपाय क्या है, एक दो ऐसे ट्रिक्स हैं, एक दो चीज़ें कर सकते हैं जिससे नंबर लाने की संभावना बढ़ जाएगी, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं तो भाई कहाँ से एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, अब देखिए कॉपी को अगर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है जो आप कर सकते हैं कि भाई कॉपी को इतना बेहतर लिखिए ना। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश मीडियम की एक मेरे पास कॉपी है, आप आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वाले अपने हिसाब से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 5, ठीक है, आंसर नंबर 5, जैसे मान लीजिए सही जोड़ी मिलाना है तो आंसर नंबर 4, ठीक है, आंसर नंबर 4 हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक 4, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, और इस तरह से बहुत साफ सुथरा लिखेंगे। साफ सुथरा लिखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो। अब ठीक है, अब अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आंसर नंबर 5 या उत्तर क्रमांक 5। फिर देखिए ये जो उत्तर लिखा हुआ है ये कितना अच्छा, लाइन बाय लाइन, एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन छोड़ के, एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन छोड़ के, इस तरह से साफ सुथरा दिखना चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक, ये देखिए, ठीक, आंसर नंबर 6, फिर एक लाइन छोड़ दिया, एक लाइन छोड़ने के बाद ओम्स लॉ, ओम का नियम लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ फिजिकल condition of any conductor such as temperature remains constant, then the ratio of potential difference applied across the end of the conductor to the current flowing through it remains constant, that is v divided by I is equal to constant। इस तरह से आप साफ सुथरा अगर क्लीन लिखेंगे ना तो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत नंबर मिल सकता है। अगर कॉपी को इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ये देखिए अगर नहीं आ रहा है आपको तो भैया फिर नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही उपाय है आपके पास, कॉपी को साफ सुथरा लिखिए। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जैसे आपके पास कई क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे हैंडराइटिंग से आप लिखेंगे। और अगर नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डायग्राम ना हो। ठीक है, जिसमें डायग्राम ना हो। अगर डायग्राम वाला आपने सेलेक्ट कर लिया और वो लिखना स्टार्ट कर दिया तो भाई डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जिसमें थ्योरी हो, ठीक है, वो चीज़ आप पहले लिखेंगे और बाद में डायग्राम वाला लिखेंगे। तो थ्योरी वाला पोर्शन पहले उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ हो सकता है कि भाई अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और थ्योरी वाला आपने स्टार्ट करके लिखा है तो उसमें से नंबर अगर 3 नंबर का है तो एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। अदरवाइज ट्रिक कुछ नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा नंबर ला लो। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि अपनी हैंडराइटिंग काट पीट ना करें। पहला चीज़ काट पीट ना करें, और दूसरा चीज़ देखिए क्या कर सकते हैं, पहला कि भाई काट पीट कुछ भी नहीं करना है। हैंडराइटिंग आपको हैंडराइटिंग ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है, साफ सुथरा लिखना है। और जो क्वेश्चन, जो ऐसा नहीं कि आप भाई 24 क्वेश्चन आएगा, 23 क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ भी नहीं आता होगा, साल भर में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जो क्वेश्चन पहले आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है, अच्छे से आता है, उसको आप पहले लिखिए। यही 2-3 चीज़ें करेंगे तो आपको अगर नहीं भी आ रहा है कहीं ना कहीं तो आपको नंबर मिल जाएगा और आप पास हो जाएंगे। बाकी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कुछ मत करिएगा। आराम से अच्छे से कॉपी को सजा के लिखिएगा, जो क्वेश्चन आएगा पहले
और इसके बाद काट पीट बिल्कुल मत करिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी तो आप ये समझिए आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, कई लोग बताते हैं कि बिना पढ़े 95 ला दो, ये ला दो, वो ला दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, इस तरह से आप लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा। कहीं गलत भी रहेगा ना तो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। और बाकी आप प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वीडियो डला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में थोड़ा बहुत देख के ही जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।